मैं कुमार मोहन HMK 1 to 3 एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। मैंने यूट्यूब पे व्यक्ति विशेष सीरीज शुरू की है। इसी क्रम में आज हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ली गई सारी जानकारी लुसेंट सामान्य ज्ञान से ज़्यादातर संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। भारतीय गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी का समय जो है ना 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। करीब 8 साल तक, करीब जो है ना 8 साल तक इन्होंने शासन किया। कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी अपने समय में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 में बना तो आंग्ल सिख युद्ध उस वक्त हुआ जिसमें सिख लोग हार जाते हैं और लॉर्ड डलहौजी उसके परिणाम स्वरूप पंजाब को विलय कर लेता है अंग्रेजी साम्राज्य में। और उसके बाद कोहिनूर हीरा को जो है ना इम्प्रेसित करने के लिए अपने आप को वह महारानी विक्टोरिया के पास इंग्लैंड भेज दी जाती है। दूसरा, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों को पता लगाना और उसे वह छीन लेता था। तीसरा है 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच करीब 34 किलोमीटर का रेलवे का संचालन हुआ है। इसलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा से संबंधित यह संशोधन वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच किस चीज़ से संबंधित था। आप लोग हमेशा ये इसको याद रखना, ये शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन जो उन्होंने किया ये काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी चर्चित इन्होंने इसको बना दिया। इसके लिए वो बहुत ही जाना जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए बहुत ही जाना जाता था। ये व्यक्तिगत सिद्धांत का उद्देश्य क्या, इसके अनुसार भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना था। इसी क्रम में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के थ्रू सबसे पहले 17 राज्य को जो है ना अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में 17 को मिलाया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और एक क्वेश्चन इस पर बनता भी है। उसके बाद और भी कई सारे स्टेट्स को मिलाया गया जिनमें झांसी था उस वक्त का, नागपुर था वगैरह वगैरह। फिर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य को जो है ना उस वक्त अवध कुशासन का आरोप लगा के जो है ना अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया गया था, तो उसका आंसर यही अवध होगा। नेक्स्ट,
लॉर्ड डलहौजी 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। इसके समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है ना 1854 में एक नया पोस्ट एक्ट पारित हुआ। 1854 में एक स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस पता है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलाया गया था या प्रचलित हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी आप याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। उसके बाद शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कि किसके समय में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो डलहौजी के समय में जो है ना शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। उसके बाद 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया था। पहली बार भारत में तार सेवा 1853 में बिजली से संचालित लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। 1854 में लोक निर्माण आया था। फिर 1854 में इन्होंने वुड डिस्पैच को लागू किया था। अच्छा, 1853 अगर देखा जाए 1853 में तो इन्होंने सबसे पहले भारत में रेल चलवाई थी। 1853 में इन्होंने सबसे पहले तार सेवा शुरू किया था। 1852 की अगर हम बात करें, 1852 में जो है ना इनाम कमीशन की स्थापना किया था। इस प्रकार ये सारे फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न और ये सारी जानकारी आपको अच्छे लगेंगे, आपके लिए फ़ायदा करेगा। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, सजेशन भी दीजिएगा साथ में, ताकि और आपका सपोर्ट तो हमें ज़रूरी चाहिए ताकि मैं आगे इस तरह का और वीडियो बना सकूं। उसके बाद थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलिए। ये सब तो खैर आपका फंडामेंटल चीज़ें हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, ओके, फिर मिलते हैं अगले किसी सीरीज़ में। थैंक यू।